हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गन्ना प्रपत्र के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे आपका ये फॉर्म भराएगा, इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी भरना होगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। BLO के द्वारा आपको एक फॉर्म मिला होगा, इस प्रकार से फॉर्म मिला होगा। ऐसा फॉर्म आपको मिला होगा जिसमें आपका जो है एड्रेस लिखा रहेगा, आपका EPK नंबर लिखा रहेगा। EPK नंबर होता है वोटर ID कार्ड का नंबर होता है, ठीक है। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि EPK नंबर क्या होता है, तो पहचान पत्र का जो नंबर होता है, वोटर ID का जो नंबर होता है वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो आपको एक इस तरीके से बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे आपका पहले वोटर कार्ड का फ़ोटो रहेगा और यहाँ पे एक नया फ़ोटो लगाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ गया। अब यहाँ पे जो है ये फॉर्म को भरना होता है, तो नॉर्मली फॉर्म को कोई भी भर सकता है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट का कन्फ्यूजन ज़्यादा लोग का है कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम आपको क्लियर बताएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे डॉक्यूमेंट होगा, किसको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है वोटर ID कार्ड में जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे लिख देना है पेन से। अपना आधार संख्या लिख देना है पेन से, एक मोबाइल नंबर लिख देना है। और अगर आप पुरुष है यानी आप लड़का है तो आप यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखिए। अगर कोई महिला है तो उसका पिताजी का नाम यहाँ पे लिखाएगा, उस महिला का माता का नाम लिखाएगा, ठीक है। और कोई लड़का है तो उसका माता का नाम लिखाएगा, ठीक है। और महिला का माता का वोटर ID कार्ड नंबर मौजूद है तो यहाँ पे EPK नंबर देना है, ठीक है। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पे देना होता है, ठीक है। यहाँ पे माता का नाम, पिता का नाम, और एक बॉक्स आता है जीवन साथी। जैसे कोई महिला है तो उसका पति का नाम लिखाएगा, अगर कोई पुरुष है तो उसका पत्नी का नाम लिखाएगा जीवन साथी में। और पहचान पत्र का नंबर उपलब्ध है तो EPK नंबर आप दे सकते हैं, पहचान पत्र नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने भर लेंगे, ये तो आसान है। अब समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्या इसमें देना होगा, क्योंकि इस चीज़ के लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। कुछ लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया क्या गया है कि आप देख लीजिए। सबसे पहले बताया गया है मेरा जन्म, यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा जन्म 1987 के पहले हुआ है, पूर्व हुआ है, मतलब पहले हुआ है। तो 1987 के पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसको स्थान प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है। स्थान प्रमाणित करने के लिए कि आप इसी जगह पर जन्म आपका हुआ है, तो इसको प्रमाणित करने के लिए आप निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या फिर 1987 से पहले अगर आपका LIC खुला था तो LIC दे सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का पेंशन आपको मिलता है तो पेंशन का फ़ोटो दे सकते हैं, पेंशन का जो पासबुक होता है वो दे सकते हैं। या फिर आप जो है अपना ज़मीन आपके नाम से है तो ज़मीन का एक केवाला होता है भूमि का, उस केवाले का पहला पेज का जिरॉक्स करा कर के आप BLO को दे सकते हैं, या फिर उसके तहत फॉर्म को भर सकते हैं। तो 87 वाला का ज़मीन का कागज़ चलेगा, ज़मीन का कागज़ नहीं है तो आप जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा दीजिए उसका, ठीक है। अगर व्यक्ति जीवित नहीं है, ठीक है, और ये प्रमाणित करने के लिए बोल रहा है तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या चलेगा, केवाला का फ़ोटो चलेगा, या फिर LIC वगैरह है, या किसी भी प्रकार का पेंशन मिलता है तो उसका भी फ़ोटो चलेगा, ठीक है। और जीवित है व्यक्ति तो आवास प्रमाण पत्र बन जाएगा उसका, यानी निवास बन जाएगा आसानी से, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया 1987 से पहले वाला के लिए, यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ है इसके लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी ये आता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1987 और 2004 के बीच हुआ है तो इसको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इसको दो प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है उसका एक प्रमाण लगेगा और उसका माता पिता का प्रमाण लगेगा। कोई महिला है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका जो है माता पिता का प्रमाण लगेगा, माता या फिर पिता किसी एक का लगेगा, ठीक है। और महिला का खुद का एक प्रमाण लगेगा। तो इसमें क्या प्रमाण चलेगा, ठीक है। इसमें चलेगा क्या, महिला है या फिर कोई पुरुष है तो उसका एक आवासीय प्रमाण पत्र बना लेना है, आवासीय प्रमाण पत्र बना लेना है, जो कि 87 से पहले आप नया भी बना सकते हैं और रिसीविंग इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपका खाता खुला है 1995 में, 1998 में,
खाता बैंक अकाउंट है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर LIC में आपने पैसा जमा किया था तो बॉन्ड पेपर मिला होगा, बॉन्ड पेपर को भी यहाँ पे जेरॉक्स करा कर दे सकते हैं, इसमें एड्रेस रहता है। तो 1987 के बाद जाहिर सी बात है LIC होगा या फिर किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ मिलता है। तो सरकारी योजना में जैसे कि पेंशन हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो LIC होगा आवासीय बना सकते हैं, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र अपना दे सकते हैं, और अपना आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हैं अपना। अगर आवासीय नहीं बना सकते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आपने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं प्रमाणित के लिए। और माता पिता का, मान लीजिए किसी महिला है उसका माता पिता जीवित नहीं है तो उसका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, और माता पिता का LIC भी नहीं होगा तो उसका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसका डॉक्यूमेंट यही लगेगा, उसको अपने नैहर से ज़मीन होगा उसके माता पिता के नाम से, किसी एक व्यक्ति के नाम से होगा ज़मीन, तो केवाला का फ़ोटो मंगवाना होगा। केवाला जो होता है पहले पेज का, जिसमें नाम, जन्मतिथि और कुछ जानकारी होती है पहले पेज में, उसका जेरॉक्स आप दे सकते हैं यहाँ पे। कुछ व्यक्ति का केवाला भी नहीं मिलेगा, झगड़ा लड़ाई हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, क्योंकि माता पिता प्रमाणित नहीं आप करेंगे, आपका तो है लेकिन माता पिता का नहीं देंगे तो आपका नाम कट जाएगा, ठीक है। 1987 के बीच वाले, 1987 से ऊपर और 4 के नीचे, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट लगता है, जिसके नाम से वोटर कार्ड में नाम है उसका लगेगा और उसका माता पिता का, ठीक है। ये हो गया, आपने समझ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये डॉक्यूमेंट का कन्फ्यूजन ज़्यादा लोगों का है। अब यहाँ पे आता है किसी व्यक्ति का जन्म 2004 के बाद हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम है उसका, तो ऐसे व्यक्ति को आवासीय प्रमाण पत्र चलेगा, जन्म तिथि चलेगा, स्कूल का सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है, कोई भी प्रमाण पत्र चलेगा जिसमें कोई भी, जैसे राशन कार्ड नहीं चलेगा उसका, और यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर ID कार्ड नहीं चलेगा। जैसे कि आवासीय हो गया, निवास हो गया, जाति हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इस प्रकार से सर्टिफिकेट चलेगा। एक ही सर्टिफिकेट लगेगा, 4 के बाद जिसको जन्म हुआ है एक ही सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसका माता पिता का लगेगा आवासीय, या फिर माता पिता नहीं है तो केवाला वाला लफड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा। अगर 4 के बाद हुआ है जन्म तो कोई भी एक प्रमाण पत्र वेरीफाई के लिए देना होगा, और उसका एक लिस्ट BLO खुद से निकाल के लगा लेगा। तो ये BLO का काम है फॉर्म भरना। अगर आप चाहें तो खुद से भी भर सकते हैं, लेकिन इतना टेंशन आपको नहीं लेना है, BLO का काम है, वो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, कोई व्यक्ति भारत में बाहर से आकर रहता है और उसका वोटर कार्ड बना हुआ है, भारत में मतदान कर रहा है, तो उसको जो है विदेश मिशन द्वारा जन्म प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। उसको जो है भारत से बाहर हुआ है तो उसको एक जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका नाम कट जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त किया है किसी दूसरे देश से आकर के, और उसका वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को वैध पासपोर्ट, वीज़ा होता है, उसका एक फ़ोटो देना होगा। आपने भारत में दाखिल हुआ है तो ज़रूर आपके पास वैध पासपोर्ट होगा, उसका फ़ोटो आपको देना होगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, साइन नहीं करते तो अंगूठा लगाना है, स्थान का नाम, दिनांक लिखना है, और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें से एक डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट में से एक चलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आवासीय भी नहीं है, केवाला भी नहीं है, और तो ऐसे में आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। पासपोर्ट भी नहीं है, यहाँ पे साफ लिखा है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, और LIC लिखा हुआ है, डाकघर का है, बैंक अकाउंट है, ठीक है। बैंक अकाउंट भी चलेगा जिसमें 1987 के बाद खुला है खाता और जिसमें एड्रेस लिखा हो, ठीक है। विश्वविद्यालय द्वारा सर्टिफिकेट मिला है वो चलेगा, वन अधिकार प्रमाण पत्र चलेगा, और यहाँ पे जो है OBC ST जाति प्रमाण पत्र, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, और भूमि के बारे में हमने आपको केवाला के बारे में बताया है। परिवार रजिस्टर हो गया,
जिसमें 1987 के बाद परिवार रजिस्टर बना है, जैसे 1995, 96, 98 में बना है तो ये चलेगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यदि उपलब्ध है तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में जो है समस्या उसी व्यक्ति को हो रहा है जिसका माता पिता जीवित नहीं हैं और केवाला नहीं मिल रहा है, उनके नैहर से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का समस्या होगा। तो ऐसे व्यक्ति का नाम कटने की संभावना है, ठीक है। हालांकि सरकार जो बिहार सरकार में जो विपक्ष है अभी राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दो जिससे नाम नहीं कटना चाहिए। कुछ लोग बाहर में भी रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ